Welcome back to our YouTube channel, The Alchemist Trader, in which we used to deal with the tools for your ultimate success in trading. Today we are going to dive in the top 5 indicators for successful trading. This is Ankush. Let's get started. Technical indicators are just like that of compass in the world of stock market trading. They provide us valuable insights of stock market trends and helps us to make informed decisions just like when to enter, exit and where to keep stop loss. Okay, let's take a look at top 5 indicators without wasting your time. So friends, we are going to see the first indicator, moving average. Okay, you can see here this is moving average exponential. We are going to use this here. Okay, so this is our EMA 9. 9 means this is the period 9. Okay, let us go in its setting. This is the length 9. Okay, you can change it to any EMA just like 50 EMA, 20 EMA. Okay, 44, 100, 200, 5 EMA, anything. Okay, सो EMA होता क्या है? ओके, एक्सपोनेंशियल EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि कैंडल्स होती है. सपोज मैं यूज़ कर रहा हूँ 20 EMA, तो पिछले 20 कैंडल्स को ये क्या करेगा, एवरेज प्राइस हमें यहाँ पे बताएगा. एक्सपोनेंशियल की जगह सिंपल हो तो इसका मतलब क्या, पूरी तरह से एज इट इज इसकी वैल्यूज एवरेज वैल्यू प्राइस की कैलकुलेट की हुई. एक्सपोनेंशियल मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, लास्ट के कुछ प्रीवियस कैंडल को यहाँ पे क्या है ज़्यादा वेट दिया होता है, बस इतना ही. अब कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, 20 EMA या फिर 10 EMA, 5 EMA? ओके, ऐसा कुछ है नहीं. 5, 10, 20, 34, 44, 50, 100, 200 ऐसा कुछ है नहीं. ओके, सो बेसिकली मूविंग एवरेज इज अ ट्रेंड इंडिकेटर. जो क्या करता है, ट्रेंड इंडिकेट करता है. और आपको तो पता ही है, ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई इंडिकेटर है इस दुनिया में और वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो वो है मूविंग एवरेज. हमारे टेक्निकल कोर्स में भी हम इसी का यूज़ करते हैं. और तो EMA 9. ओके, 9 EMA किस तरह से यूज़ किया जाता है हम यहाँ पे देखने वाले. ओके, नोट डाउन कर सकते हैं. यहाँ पे डोजी कैंडल है और जैसे यहाँ पे ऊपर जाने लगे, यहाँ पे ये वाली कैंडल पे पिछले कैंडल का सारा हाई EMA किस तरह से देखो होल्ड करके चल रहा है. जैसे यहाँ पे हैमर या फिर एक रेड कैंडल बन जाए तो यहाँ पे आप कर सकते हैं एग्जिट. और फिर से एक बार देखें 9 EMA को यहाँ पे ब्रेकआउट करते मिला है तो ये वाले कैंडल तक रहनी चाहिए थी एग्जिट. ओके, एंट्री यहाँ से और यहाँ से एग्जिट. तो इस तरह से आपको ट्रेड करते रहना होता है. ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई टू यूज मूविंग एवरेज? बिकॉज HNI दैट इज हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, DII यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर, FII फॉरेन इन्वेस्टर भी इसको यूज करते हैं. तो आप किस खेत की मूली हो भाई? दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और हम देख रहे हैं सेकंड इंडिकेटर RSI, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया होगा. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, तो हम इसमें देखेंगे सेटिंग किस तरह से की जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग हमने यहाँ पे लगाया RSI लेंथ 40 और बाकी एज इट इज. बस इसमें हमें क्या करना है, ओके, बाकी ये सब हमें निकाल देने, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. ओके, ये अपर बैंड लोअर बैंड ये हमें चाहिए, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं. बस यहाँ पे अपर बैंड जो दिखा रहे हैं वहाँ पे हमें करना है 60. ओके, यहाँ पे हमें सेटिंग करनी है 60 और नीचे 50 एज इट इज़. और लोअर बैंड है वो 30 की जगह करना है 40. बस इतनी ही सेटिंग है, पर बाकी इसके अलावा कोई भी सेटिंग नहीं है. ओके, नोट डाउन कीजिए. यहाँ पे RSI लगा चुका है हमने. तो ये वाला देखते हैं 60-40 को हम किस तरह से यूज़ करते हैं. बैंक निफ्टी जो कि ऑप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, RSI का मतलब क्या, RSI मीन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर. ये एक्चुअली बेसिकली है मोमेंटम इंडिकेटर. और ये मोमेंटम क्या होता है एक्चुअली, हम जैसे कि मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, मुझे पता है P इज इक्वल टू MV. हियर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मतलब मास. ओके, और वेलोसिटी मतलब वो प्रीमियम कितने तेज़ी से बढ़ रहा है. तो स्टॉक मार्केट के लिए मोमेंटम मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है और कितने तेज़ी से प्रीमियम बढ़ रहा है. सारा खेल ऑप्शन में प्रीमियम का होता है. अगर आप रिटेलर हो, ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन बायर हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि क्या आपके पास मोमेंटम है. तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो RSI आपके पास चाहिए ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए ही चाहिए. अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है आपके ट्रेडिंग का. ओके, क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ा तो हर बार आप लॉस में ही ट्रेड एग्जिट करोगे. ओके, तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको इसे लगाना ही है. ओके, सारा ऑप्शन बायर का प्रॉफिट RSI पे ही टिका हुआ है. ओके,
तो देखते हैं हमें इसे किस तरह से यूज़ करना है। ओके, और हमारे वो ट्रेडिंग कोर्स में भी हम इसको लगाते हैं। जैसे कि पिछले बार मैंने यहाँ पे बताया मूविंग एवरेज किस तरह से यूज़ करना है और करना ही है। अगर आप ऑप्शन करते हैं तो चाहिए ही चाहिए। और ब्रेकआउट, सारा खेल है ब्रेकआउट। अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपकी एंट्री बनती है ये वाले पॉइंट पे लगभग 44,300 के आसपास। और देखो आराम से 400-500 के आसपास गया और वहाँ से रिवर्स हो गया। तो इस तरह से ईजीली 100-200 आप यहाँ पे कैच कर सकते हो। यहाँ पे देखो नीचे जा रहा था ये वाले कैंडल पे एंट्री और यहाँ पे रिवर्सल होता है तो आराम से यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर भी देखिए ये वाले पॉइंट पर ओके जैसे यहाँ से ऊपर बढ़ा तो कुछ ना कुछ आप यहाँ के लेकर जाते हो। इस तरह से जब भी 60 के ऊपर हो तो आपको सिर्फ लेना है कॉल ऑप्शन। ओके, नीचे हो तो हमको लेना है पुट ऑप्शन। यहाँ पे देखो आराम से देख सकते हैं कितने बजे है। ये थर्सडे 5 अक्टूबर का। ओके, ये तारीख थोड़ी गलत दिखा रहा है। ओके, उसकी टाइम ओके उसकी कोई चिंता नहीं करनी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से ये वाले पॉइंट पे आपको लेना था कॉल ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन। तो आराम से यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं 171 से 300 यानी कि आराम से 200 पॉइंट की एंट्री। तो दोस्तों ये है हमारा तीसरा इंडिकेटर CPR। ओके, यहाँ पे नोट डाउन कर सकते CPR नाम दिखा रहा है। ओके, आप चाहे तो इंडिकेटर जाके कोई भी नाम यहाँ पे सर्च करो तो CPR का इस तरह से सेटअप आ जाता है। ओके, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो 3 लाइनें दिख रही है ओके, ये वाला पॉइंट ये वाले और इस तरह से 3 लाइन डॉटेड ये इसको बोलते हैं सेंट्रल CPR। ओके, अपर मिडल और ये लोअर ये इसको बोलते हैं CPR। ओके, और इसके ऊपर जैसे कि यहाँ पे देखो ये छोटा नैरो CPR है, ऊपर के ये सारे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे नीचे सारे सपोर्ट है। मतलब किस तरह से होता है यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड थर्ड इस तरह से रहते हैं और यहाँ पे नीचे क्या रहता है फर्स्ट सपोर्ट सेकंड सपोर्ट थर्ड सपोर्ट। ओके, तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग किस तरह करनी है। ओके, देखो आराम से यहाँ पे CPR के ऊपर फर्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस तो ये क्या कर रहा है मूव कर रहा है। तो यहाँ से जैसे रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस के ऊपर ही इसको सपोर्ट लेने के बाद ये वाले पॉइंट पे आपकी रेंज है एंट्री और आराम से नोट डाउन कर सकते हैं 160 से आराम से 360 के ऊपर यानी कि लगभग 200 पॉइंट की एंट्री। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेड करना पड़ता है। ओके, और जब भी ध्यान रहे ये डेली CPR के 3 लाइन जब भी मार्केट प्राइस ऊपर रहे तो आपको लेना है सिर्फ बाइंग के लिए, जैसे ही नीचे रहे तो आपको देखना है सिर्फ पुट ऑप्शन के लिए। ओके, पर ध्यान रहे ये तो सिर्फ मार्केट का व्यू देखने के लिए, अपर है मतलब ऊपर है मतलब सिर्फ यहाँ पे बुलिशनेस है, नीचे मतलब बेयरिशनेस है, लेकिन ये मोमेंटम नहीं दिखा रहा है। ऑप्शन बायर को सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोमेंटम, तो उसकी आपको यहाँ पे देखना है। ओके, आपको यहाँ पे CPR उसके साथ RSI भी लगाना है। ओके, यहाँ पे नोट डाउन करते मार्केट प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे प्राइस लेते सपोर्ट लेते ये वाले कुछ 1-2 कैंडल जैसे ही ऊपर निकले इस ये वाले पॉइंट पे तो आराम से 100-150 पॉइंट की एंट्री। और देखो यहाँ पे हैमर लगते ही फिर से एक बार यहाँ से रिवर्स होके फिर से एक बार सपोर्ट, इस तरह से मार्केट यहाँ पे घूमता रहता है। देखो ये डेली CPR ये सारा ऊपर का खेल है। ओके, यहाँ पे देखो नैरो CPR है, इसके नीचे तो सिर्फ सेलिंग के लिए देखा है। ओके, बाय ऑन डीप सेल ऑन रेजिस्टेंस, इस तरह से हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ओके, तो बैक टेस्टिंग कीजिए खुद। यहाँ पे देखो ये डेली CPR का सेटअप है। आराम से यहाँ पे जैसे CPR ब्रेक हुआ तो आराम से ये वाले पॉइंट पे आपकी एंट्री, जैसे ही कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए तो आप एग्जिट कर देना और बाकी सारा दिन साइडवेज। तो आप CPR को लगा के जरूर बैक टेस्ट कीजिएगा। और जैसे यहाँ पे सेंट्रल में है ओके, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हैं हम, या तो ऊपर है यहाँ पे इस तरह से सपोर्ट लेते हैं या फिर रिवर्सल के लिए देखते हैं। ओके, यहाँ पे नीचे जाए तो पुट ऑप्शन के लिए देखिए फर्स्ट सपोर्ट तो आराम से प्राइस आ गई और ऊपर होके गई। ओके, तो इस तरह से बहुत ही स्काल्पिंग के लिए आप इसको देख सकते हैं। लंबे ट्रेड ना देखिए, स्काल्पिंग के लिए देखिए। यहाँ पे देखो डेली CPR के नीचे 1-2 कैंडल हो गया, यहाँ पे जैसे ही पिछले सारे कैंडल का लो ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे आपकी एंट्री बननी चाहिए थी। और सेकंड थर्ड फोर्थ कैंडल पे आपके जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट हुआ यहाँ पे इसको करना है एग्जिट। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर MACD देख सकते हैं, मूविंग एवरेज क्रॉस डाइवर्ज हमें इसने लगाया। ओके, यहाँ पे कुछ भी सेटिंग में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बस इसको देखना है। ओके, यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे दिस इज आवर 3 अक्टूबर का चार्ट। यहाँ पे क्या है जब भी पिछले लाइन ओके नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे एक है MACD में नीचे ब्लू लाइन और एक है येलो लाइन, येलो रेडिश बोल सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे रेड लाइन को ब्लू लाइन क्रॉस करके नीचे जा रहे तो हमें यहाँ पे लेना है पुट ऑप्शन। देख सकते हैं आराम से यहाँ पे नीचे बहुत ही अच्छा खासा सेटअप हमें यहाँ तक मिला है। कब से लगभग नोट डाउन कर सकते हैं 44,700 से आराम से 300 तक।
तो इस तरह से हमको इसके यूज करना है। ओके, तो इसके पीछे चल सकते हैं, आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम। ओके, जब भी यहाँ पे गैप अप होकर ओपन हुआ है, लेकिन जब भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल फोर्थ, ओके, यहाँ पे तो सपोर्ट ले लिया, जैसे ग्रीन कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लेने लगी तो इसका मतलब क्या है, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे 4 कैंडल पे एंट्री लेके ये वाला हैमर तक एग्जिट करनी है। ओके, इस तरह से मैकडी बहुत ही अच्छा खासा सेटअप है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंट्री हम किस तरह से लेते हैं, देखो फिर से एक बार यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही है। ओके, ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट जब भी ब्लू लाइन नीचे जाने लगे रेड से तो सेलिंग के लिए एंट्री। गैप डाउन हुआ है लेकिन यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं, इसलिए सारे कैंडल के यहाँ पे लो ब्रेक होते ही ये वाले पॉइंट पे पुट ऑप्शन। ओके, इस तरह से प्रॉफिट करते और फिर एक बार देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रही है, इसका मतलब बाइंग है। तो इस तरह से आराम से 100-150 पॉइंट की एंट्री 44,200 से 44,400। आई होप आप मैकडी का उपयोग आपको समझ में आया होगा, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा लास्ट VWAP इंडिकेटर। ओके, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगे तो यहाँ पे हमको लेना है कॉल ऑप्शन। इसका मतलब क्या, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है तो ब्रेकआउट पे ये एंट्री और अच्छा खासा हम यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री है, तो आप यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम होने की वजह से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके, और ये ब्लू लाइन किस लिए, ब्लू लाइन होती है एवरेज प्राइस, मतलब बायर और सेलर का रेशो। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का मतलब क्या, यहाँ इसके ऊपर प्राइस है मतलब बायर ज्यादा है, ब्लू लाइन के नीचे प्राइस है मतलब सेलिंग ज्यादा है। इस तरह से बहुत ही आसान इंडिकेटर है और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेक हुआ तो आप आराम से यहाँ पे ये वाले कैंडल पर भी रिस्की ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा खासा 100-200 पॉइंट की यहाँ पे एंट्री। ओके, देखो कितना अच्छा तरीके से, जैसे इस ब्लू लाइन के नीचे और ग्रीन को क्रॉस करे तो रेड बहुत ही अच्छी खासी बनी है, यहाँ पे आराम से पुट ऑप्शन लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको टॉप 5 बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में पता ही चला होगा। बस अब ऑप्शन ट्रेड करते वक्त हमें सिर्फ ये वाला ध्यान रखना है, फार ओटीएम कब लेना है। ओके, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते होंगे, फार ओटीएम कब लेना है, 10 गुना पैसा कैसे कमाना है, या फिर स्कैल्पिंग करके ओके एड द मनी लेके कैसे स्कैल्पिंग करके पैसे चुरा के लेके जाना है। तो ये सारा सेटअप अगर ट्रेड ही इतने दे कि सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड दे, मोमेंटम ट्रेड दे निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन करने वालों के लिए। ओके, हमें अपने आप को सिस्टमैटिक ट्रेडर बने रहना है, करते रहना है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते रहना है। लॉस होंगे नो डाउट, 10% लॉस होते ही सबके होते हैं। ओके, और सक्सेसफुल सिस्टमैटिक ट्रेडर बनते रहना है। तो हमारा सिर्फ 4,999 रुपये वाला, ओके, लाखों रुपए वाला नहीं, सिर्फ 4,999। ओके, एक वक्त के आपके दोस्तों के साथ पार्टी करते कितना खर्चा करते उससे भी कम कीमत में। ओके, तो एक कोर्स जरूर डेफिनेटली ट्राई करना ना भूलिए। ओके, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो या फिर फ्यूचर में ट्रेड करते हो, बहुत ही अच्छी तरह से मूविंग एवरेज, RSI और बाकी इंडिकेटर्स का सेटअप मैंने बनाया है। ओके, वहाँ पे सारे सेटअप आपको मिल जाएंगे। ओके, सेटअप क्या होता है, किस तरह से कब ब्रेकआउट आने वाला है, ओके, वो सारे हम यहाँ पे देखते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी लंबी रैली कैच कर रही हो फ्यूचर ट्रेड में 15-15 एक महीना तक उसको ट्रेड को रखना है, वो सारे सेटअप आपको मिल जाएंगे। प्लस मार्केट का जो भी अपर हाई होता है और जो भी लो होता है वो सारे इंडिकेट करते हैं हमारे बेस्ट ट्रेडिंग इंडिकेटर सेटअप से। ओके, तो आपको मार्केट का लो, मार्केट का हाई किस तरह से कैच करना है वो भी आपको देखने को मिलेगा, और वो पूरा लाइव वीडियो में एज इट इज विदाउट एनी कट पेस्ट। ओके, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, ताकि अगर एक भी बंदा जो आपके टच में और वो लॉस कर रहा है तो ध्यान रहे, डेफिनेटली गारंटीड वो लॉसेस रिकवर कर सकता है और प्रॉफिट भी कमाएगा। ओके, तो प्लीज शेयर भी जरूर करना, आपके स्टेटस में भी रख सकते हो व्हाट्सएप पे। अगर आप नहीं ट्रेड सब्सक्राइब करोगे ना तो ट्रस्ट मी, फिर से एक बार कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कुछ सालों में आप इस चैनल को फिर आओगे और सब्सक्राइब करते नजर आएंगे, और तब तक शायद देर हो चुकी है। और आप यह भी सीख पाएंगे कि आपके लिए सुटेबल कौन सा है, क्योंकि ओवर द टाइम आपको क्या होता है पता नहीं चलता, ऑप्शन मेरे लिए है ही भी नहीं। ओके, मेरी साइकोलॉजी, मेरा वो ट्रेडिंग सिस्टम, मेरे कैपिटल, ओके, जितना है उसको सूट करता भी है नहीं ऑप्शन। ओके, या फ्यूचर्स ट्रेडिंग मेरे लिए या फिर इंट्राडे इक्विटी में मेरे लिए। ओके, तो वो सारी चीजें आप अपने आप, मेरा सेटअप इस तरह से मैं कर रहा हूँ, अपने आप आपको पता चल जाएगा ऑप्शन आपके लिए है या नहीं, फ्यूचर्स आपके लिए है या नहीं, इंट्राडे इक्विटी में आपके लिए है या नहीं। ओके, स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, ट्रस्ट मी। ओके, तो इस तरह से आप
अपने आप को संवारते रहे, ट्रेडिंग करियर को निखारते रहे, तराशते रहे। हैव वेरी गुड डे। दैट्स इट।